एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल नंबर सच दैट बीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 4 to 0 and alpha belongs to open interval 0 to pi by 4. If sin alpha plus beta is equal to 1 by 3 and cos of alpha minus beta equal to 2 by 3, then the greatest integer less than or equal to this bracket is। तो एक काम ही कर लेते हैं कि सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करने के लिए पहला और तीसरा टर्म साथ में उठाते हैं और पहले और तीसरे टर्म्स को जैसे ही एलसीएम से सिंप्लीफाई किया तो न्यूमरेटर में मिला साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा और डिनोमिनेटर अपने पास आ गया है साइन बीटा कॉस बीटा। फिर अगर इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो न्यूमरेटर तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी टाइप दिखा, तो इसको सिंप्लीफाई करके तो 2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा लिख दिया और डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई होकर बन गया 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, जिसको साइन 2 बीटा लिख सकते हैं। फिर प्लस मतलब सिमिलरली सेकंड टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं और सेकंड टर्म में एक काम ये किया कि ये जो ब्रैकेट में अपने पास सेकंड एंड फोर्थ टर्म दिया गया था इसको साथ में रखते हैं और जैसे ही इसको एलसीएम से सिंप्लीफाई किया तो ये भी बन गया है कॉस अल्फा कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। फिर डिनोमिनेटर बन गया है अपने पास साइन अल्फा कॉस बीटा, तो इसमें भी इनफैक्ट साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये बन गया साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि इस टर्म में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमरेटर बन गया ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, डिनोमिनेटर बन गया है साइन 2 अल्फा। अब फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि जो साइन 2 बीटा दिया गया है, ये जो एंगल अपने पास 2 बीटा दिया गया है, इसको सबसे पहले तो लिख लिया है बीटा प्लस बीटा, फिर इसमें अल्फा ऐड कर देते हैं अल्फा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर अल्फा प्लस बीटा को साथ में रखा और फिर यहाँ से माइनस कॉमन करके इसको अल्फा माइनस बीटा लिख लेते हैं। तो इस तरह से 2 बीटा को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। सिमिलरली जो 2 अल्फा अपने पास दिया गया है इसको लिखा है अल्फा प्लस अल्फा, बीटा ऐड किया बीटा सब्ट्रैक्ट किया, फिर इसको लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा और फिर प्लस का अल्फा माइनस बीटा। तो अब इस तरह से 2 cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा न्यूमरेटर से कॉमन किया और डिनोमिनेटर मतलब ब्रैकेट फिर अपने पास ऐसे बन गया 1 अपॉन साइन 2 बीटा और साइन 2 बीटा को फिलहाल लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और माइनस का अल्फा माइनस बीटा और फिर प्लस 1 अपॉन नेक्स्ट टर्म अपने पास था साइन टू अल्फा, इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और फिर प्लस का अल्फा माइनस बीटा। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक काम ही करते हैं, इस एंगल को ए इस एंगल को बी बोल देंगे, इस एंगल को ए एंड इस एंगल को बी बोल देते हैं। अब जो टी रेशियोज अपने पास गिवन थे वो थे साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है 1/3, तो यहाँ से कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इवेलुएट कर लेते हैं जो कि हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/9। ये बना cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 9 माइनस 1 8, तो ये सिंप्लीफाई होकर 2 रूट 2/3 बन गया। फिर सिमिलरली cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा 2/3 गिवन था, तो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये 2/3 दिया गया है, यहाँ से साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा को लिख लेते हैं जो कि बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा जो कि बन गया 4/9। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5/9, ये सिंप्लीफाई कर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5/9। तो फर्दर सिंप्लीफाई करके स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 इसको लिखा जा सकता है। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये अपने पास बन जाएगा 2 और 2/3 फिर ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई, तो ये अपने पास आ गया है साइन ए, मतलब यहाँ पर साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज कर ली तो ये बन गया साइन ए कॉस बी और फिर माइनस का साइन कॉस ए साइन बी, फिर प्लस 1 अपॉन और जैसे यहाँ पर साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी को यूज किया तो ये बन गया अपने पास साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी। अब जैसे ही इन सभी की वैल्यूज पुट कर दी जाए तो ये बन गया है 4/3 फिर ब्रैकेट ऑफ साइन ए, ये एंगल अपने पास था ए और ये एंगल गिवन था बी, तो ये अपने पास मिला साइन ए दैट इज 1/3 फिर कॉस बी दैट इज 2/3 और फिर माइनस का कॉस ए दैट इज 2 रूट 2/3
एंड साइन बी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, इनफैक्ट बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, नेक्स्ट साइन ए दैट इज 1/3, कॉस बी दैट इज 2/3, फिर प्लस कॉस ए दैट इज 2√2/3 एंड साइन बी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया तो अपने पास रिजल्टेंट आया 9, मतलब इसको एलसीएम लेकर ये अपने पास बन जाएगा 9। तो इसको लिख लेते हैं, ये बना 4/3 और 1 अपॉन डिवीजन में मिला 2/9, फिर माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 9, फिर प्लस 1 और ये मिल जाएगा 2/9 प्लस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10/9। तो यहाँ से 9 को कॉमन किया जा सकता है और 9 को इस तरह से कॉमन किया, 9 तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में आया तो डिनोमिनेटर से पलट के न्यूमरेटर में जाएगा और फिर न्यूमरेटर से 9 को कॉमन कर लिया, तो अब रिजल्टेंट बना 1 अपॉन, और साथ ही साथ 2 भी कॉमन कर लेते हैं यहाँ से। तो जैसे 2 कॉमन किया, ये आगे मल्टीप्लीकेशन 2, फिर अब अपने पास रिजल्टेंट मिला 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो रिजल्टेंट अपने पास मिल रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो ब्रैकेट के बाहर आ गया है 6 और ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10, और डिवीजन में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये ए माइनस बी ए प्लस बी टाइप दिया गया है। तो अब जैसे ही आइडेंटिटी का यूज किया तो रिजल्टेंट आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब 1 माइनस 10। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट 10 कैंसिल हो गया, ये मिला 12 डिवाइडेड बाई माइनस का 9। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये अपने पास मिल जाएगा माइनस का 3 4 जा और 3 3 जा, तो ये जो वैल्यू आई है माइनस का 4/3, तो इसका जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास मिल जाएगा 16/9 और इसके बॉक्स की वैल्यू अपने पास मिल जाएगी 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अपने पास 1।